हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में सिंक्रोनाइजेशन पढ़ चुके हैं, मेमोरी मैनेजमेंट की सारी टेक्निक्स पढ़ चुके हैं। उसके अलावा हम लोग सेकेंडरी मेमोरी में हम लोगों ने हार्ड डिस्क कंप्लीट किया है। तो हार्ड डिस्क से रिलेटेड और डिस्क शेड्यूलिंग का कॉन्सेप्ट अगर आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में कहें तो दीज आर जो मैं अभी टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, ये लास्ट के कुछ टॉपिक्स हैं। प्योर थ्योरेटिकल एंड देयर इज़ नो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट। सो मैं आपको जैसे थ्योरी पढ़ाना होता है एग्जैक्टली वैसे ही पढ़ाना होता है। अगर आपको याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में जब आपको प्रोसेस के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस इज़ द प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन, सेम एज इट इज़। जैसे आपके कंप्यूटर्स में प्रोसेस क्या होते हैं, आपके सॉफ्टवेयर हो गए, जो भी आप वीएलसी चला रहे हो सॉफ्टवेयर है तो एक प्रोसेस है। आप लोग गेम कोई खोल रहे हो वो भी प्रोसेस है। उसके अलावा अगर आप लोग ध्यान दो तो प्रोसेसेस के अलावा देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट और देयर इज़ अ लाइक यू हैव यूज टू विद द फाइल्स। आप लोग बहुत सारी फाइल्स को एक्सेस करते हैं। वो वर्ड की भी फाइल हो सकती है, वो इमेज की भी फाइल हो सकती है, वो एक्सेल की भी फाइल हो सकती है। तो एग्जैक्टली अगर मैं फाइल को डिफाइन करूँ तो अब जो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो फाइल्स को डिस्कस करने वाला हूँ। हम लोग ऑलरेडी प्रोसेस के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो फाइल बेसिकली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग एग्जैक्टली कहो तो फाइल के अंदर आप लोग क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हो? रिकॉर्ड्स को स्टोर करते हो। रिकॉर्ड्स किसके बारे में हो सकते हैं? किसी भी रियल टाइम एंटिटी के बारे में हो सकते हैं। कॉलेज की इन्फॉर्मेशन एक रिकॉर्ड हो सकता है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक रिकॉर्ड हो सकता है। तो इसी तरीके से अगर फाइल को डिफाइन करोगे तो कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड एंटिटीज़। हमेशा ध्यान दो, अगर आप एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हो तो वो सेम लॉजिकली रिलेटेड होते हैं। मींस जैसे अगर स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है तो लॉजिकली स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की एज, एक ही के बारे में एक रिकॉर्ड बनता है ना। तो जैसे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन एक रिकॉर्ड हो गया, कॉलेज की इन्फॉर्मेशन एक रिकॉर्ड हो गया, और ऐसे ही आपकी मार्क्स की इन्फॉर्मेशन वो एक रिकॉर्ड हो गया। तो कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड एंटिटीज आर कॉल्ड फाइल। तो जिस तरीके से आपके प्रोसेस, अगर आपको लोगों को याद हो कि प्रोसेस प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन, तो प्रोसेस के 8 एट्रीब्यूट्स होते थे। प्रोसेस का यूनिक नंबर होता था प्रोसेस आईडी, प्रोग्राम काउंटर होता था, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस, प्रोटेक्शन। देयर आर सो मेनी एट्रीब्यूट्स और कंबाइंडली उन एट्रीब्यूट्स को हम लोग क्या बोलते थे? कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस। क्या बोलते थे? कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस। और कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस कहाँ स्टोर होता था? आपका पीसीबी में स्टोर होता था, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। एज इट इज देखो, एट्रीब्यूट्स मीन्स व्हाट? जैसे आपके बारे में आपका नाम आपका एक एट्रीब्यूट हो गया, आपके एज एक एट्रीब्यूट हो गया, आपका एड्रेस एक एट्रीब्यूट हो गया। ऐसे ही फाइल के बारे में टोटल जो है 8 एट्रीब्यूट्स, 8 या 9 एट्रीब्यूट्स मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ध्यान से देखो, फाइल का नेम क्या है, ये उसकी एक इन्फॉर्मेशन है। फाइल का साइज केबी, एमबी, जीबी। टाइप क्या होता है अभी मैं डिस्कस करूँगा। लोकेशन वो मेमोरी में एग्जैक्टली कहाँ स्टोर होगा। अगर आप लोग कभी भी वर्ड की फाइल के डिटेल में जाओ, उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाओ, उसके अबाउट के बारे में जाओ, तो उसकी डेट आपको देखने को मिलेगी एग्जैक्टली कब उसका क्रिएशन हुआ, कब उसको लास्ट मॉडिफाई किया गया है। आप अपनी फाइल को प्रोटेक्टेड भी कर सकते हो विद पासवर्ड। हाँ जी, और हमेशा ध्यान दो, कभी भी अगर आप वर्ड फाइल हो तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप एडमिन से चला रहे हो तो उसकी फाइल का जो ओनर होगा वो एडमिन होगा, वरना आप चाहो तो एडमिन नेम में आप फाइल के अपना नाम डाल सकते हैं। लास्ट मॉडिफाइड डेट, यू नो वेरी वेल व्हाट इट इज़ एग्जैक्टली। दिस इज़ द ओके। लास्ट मॉडिफाइड डेटा मीन्स व्हाट? जैसे फाइल में अगर आपने कुछ अपडेट किया और सेव किया तो वो लास्ट मॉडिफाइड डेट उसकी चेंज भी हो जाएगी। अब परमिशंस मतलब उसका एक्सेस किस किस को। तो ये फाइल के बारे में 8 एट्रीब्यूट्स होते हैं और कंबाइंडली इन एट्रीब्यूट्स को बोलते हैं फाइल कॉन्टेक्स्ट। जैसे प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट बोलते थे, और प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट कहाँ स्टोर होता था? पीसीबी में। और फाइल कॉन्टेक्स्ट कहाँ स्टोर होगा? एफसीबी में। फाइल कंट्रोल ब्लॉक बोलते हैं। तो इतनी बात आपको ध्यान रहेगी। हाँ जी। सो दीज आर द अगेन, फाइल इज व्हाट? कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड एंटिटीज। फाइल के आपके टोटल 9 एट्रीब्यूट्स है। 9 में आपका नेम, साइज, टाइप, लोकेशन, क्रिएशन डेट, पासवर्ड, ओनर। यू कैन सिंपली चेक इट आउट इन योर मोबाइल। सिंपली गो टू ओपन एनी वर्ड फाइल, सेव इट एंड गो टू द प्रॉपर्टीज एंड डिटेल्स में आप जाके ये सारी एट्रीब्यूट्स जो होते हैं आप अपनी फाइल के बारे में जान सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान देना, जैसे आपका पीसीबी भी मेन मेमोरी में स्टोर होता है ऐसे आपका एफजीबी भी मेन मेमोरी में स्टोर होता नहीं होता। ये आपको सोचना, वैसे तो सेकेंडरी मेमोरी में ही स्टोर होता है कोई भी एफजीबी होगा। तो ध्यान से देखो, you know the difference between the file context and process context. If anybody asks process context, then you will explain the 8 attributes of a process. If anybody asks the file context, then you will explain the 8 attributes of a file. And FCB में फाइल के 8 एट्रीब्यूट डिस्कस करने हैं, क्योंकि FCB में यही 8 एट्रीब्यूट्स कंबाइंडली आपके स्टोर होंगे। PCB में प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो दिस इज जस्ट अ
इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द फाइल। हमेशा ध्यान दो, अगर मैं डिस्कस करूं तो इसके अलावा अगर फाइल आप लोगों को याद हो तो जिस नाम से, जैसे आप लोग क्या होगा डॉट सी की फाइल जो होती है वो डॉट सी एक्सटेंशन से सेव करते हो, तो फाइल टाइप उसका एक्सटेंशन होता है। जैसे आपकी वर्ड की फाइल क्या होती है डॉट डी ओ सी, नोटपैड की फाइल क्या होती है डॉट टी एक्स टी, ई एक्स सी आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, क्लास फाइल होती है, जेपीजी आपकी इमेज की फाइल होती है, डॉट सी आपकी सी की फाइल, डॉट जावा बेसिकली आपकी जावा प्रोग्राम की फाइल होती है। इसी तरीके से डी एल एल, एक्स एल एस, MP3 फाइल्स होती है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ अ फाइल। तो बेसिकली फाइल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता लग गई है। उसके अलावा फाइल पे आप बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो ये देखो। यू कैन सिंपली क्रिएट एनी फाइल, ओपन एनी फाइल, राइट एनी फाइल, रीड, अपडेट, ट्रंकेट, अपैंड, सेव, कॉपी, पेस्ट। उसके अलावा क्लोज, डिलीट, rename, save as. You can perform all the operation on your files. So this is just a basic introduction of a file. Apart from that, the most important thing is what ना various file access methods. अब हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। एग्जैक्टली होता क्या है देखो यार, आपकी मेमोरी है, ठीक है, मेन भी सेकेंडरी मेमोरी हो सकती है, मेन मेमोरी हो सकती है। तो मेमोरी में जो फाइल्स आपकी स्टोर होती हैं उनको एक्सेस करना, मतलब उनको रीच आउट करना, उनको ओपन करने के लिए उनको एक्सेस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं जिन्हें बोलते हैं वेरियस फाइल एक्सेस मेथड। तो जो पहला मेथड है उसे बोलते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस। क्या बोलते हैं? सीक्वेंशियल एक्सेस। मान लो ये आपकी मेमोरी है, ठीक है, इस मेमोरी में एक नाम ए स्टोर है, ए बी स्टोर है, ए सी स्टोर है, ए डी स्टोर है, ए ई स्टोर है। यू वांट टू सर्च, you want to access a AE file. So always remember in the sequential access there is only a one way. You can start from the first file, then you will linearly search each and every record. When you will find your record, then you will searching end आपकी वहाँ पर हो जाती है। तो searching start at the start of your record, first record, और sequentially आप लोग access करते हो। तो simple sequential access method is a simple method. The information on a file is accessed sequentially, one record after another, simple one record after another. In this method a process could read all the records in order starting at the beginning, and it cannot skip any record and cannot read out the order. Figure shows the sequential method. मैं ऐसा नहीं आपको स्किप नहीं कर सकते, आप लाइन से ही एक्सेस करोगे। ये बात समझ में आ रही है? उसके अलावा एक और पॉइंट है, sequential file organization only method easily stored on a tape and hard disk. इसे एक्चुअली में जो हार्ड डिस्क और टेप होता है वहाँ पर सीक्वेंशियल मेथड अपनाया जाता है। दिस इज ओनली द लाइक यू नो वेरिएबल यू विल लाइक आप लोग खासकर सीक्वेंशियल एक्सेस समझ चुके होंगे। मीन सिंपली यू कैन इफ़ यू वांट टू सर्च एनी फाइल देन यू विल स्टार्ट फ्रॉम वन एंड एंड सीक्वेंशियली, जैसे लीनियर सर्च होती है इसी तरीके से आप ढूंढोगे। तो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपकी ए ही थी तो आप सीक्वेंशियली। अच्छा ये तो वर्स्ट केस हो गया, तो इससे बेटर है कोई रैंडम टेक्निक टू ढूंढी जाए। तो देयर इज सेकंड अनदर मेथड विच नेम्स एज डायरेक्ट एक्सेस मेथड और रैंडम एक्सेस मेथड। एग्जैक्टली होता क्या है देखो, मान लो ये आपका रिकॉर्ड स्टोर है, आपको साफ दिखाई दे रहा होगा ये रिकॉर्ड। इसमें अगेन आपको ए को ही ढूंढना है। तो पहली जो सीक्वेंशियल अप्रोच थी आप क्या था, सीक्वेंशियली जा रहे थे। बट एग्जैक्टली डायरेक्ट एक्सेस मेथड आपको जिस रिकॉर्ड की ज़रूरत होती है एग्जैक्टली उसी रिकॉर्ड तक डायरेक्टली पहुंचा दिया जाता है। तो उसमें एग्जैक्टली होता क्या है, जैसे हम लोग जिस इंफॉर्मेशन को रीड करना है वो आपकी की वैल्यू होती है, मतलब जहाँ आपको जाना है की वैल्यू हैश फंक्शन से आप उसे प्रोसेस करोगे आपको हैश्ड वैल्यू मिलेगी। ऑलवेज रिमेंबर दिस इज जस्ट आउटपुट, दिस इज इनपुट। एग्जैक्टली हैश फंक्शन मीन्स व्हाट, अगर आपको याद हो सीओए में आपने मैपिंग पढ़ी थी, डायरेक्ट मैपिंग, एसोसिएटिव मैपिंग, सेट एसोसिएटिव मैपिंग, तो आप लोग वहाँ से फंक्शन यूज़ करते थे कुछ मॉड तरीके से। तो एग्जैक्टली अगर इसको शॉर्ट में देखा जाए तो ध्यान से समझने की कोशिश, इट इज जस्ट लाइक दैट। मान लो की वैल्यू आपकी 2 है, एक फंक्शन है आपका हैश फंक्शन, कुछ भी हो सकता है, वो डिजाइनिंग टाइम पर डिसाइड किया जाता है। मान लो हैश फंक्शन है 8। अगर मैं 2 मॉड का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन। तो 2 को अगर 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका कितना जाएगा, तो जो हैश्ड वैल्यू होगी 2, मतलब आपकी सेकंड लोकेशन पे आपका जो रिकॉर्ड होगा उसकी रिक्वायरमेंट है। तो की वैल्यू आप डालोगे, की वैल्यू का मतलब एक तरीके से उसकी इंफॉर्मेशन हो गया, इसका एड्रेस हो गया 0 1 2 3, है ना।
अगर और 8 एग्जैक्टली होगा टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स जहाँ जहाँ आपको होना। अगर मैं मान लो थर्ड लोकेशन पे जाता हूँ, 3 से अगर 8 को डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 3, और थर्ड पे मैं डायरेक्टली पहुँच जाऊँगा। तो की वैल्यू लाइक की वैल्यू वो वैल्यू जिसके बेसिस पे आप अपना डेटा रीड करना चाहते हो। हैश्ड वैल्यू मतलब हैश फंक्शन के थ्रू एक वैल्यू आपकी प्रोसेस्ड होगी, रिजल्ट आएगा और रिजल्ट पे आपका डेटा पड़ा हुआ। अगर इसके ये चीज़ सिंपल है तो डायरेक्ट में मतलब लीनियरली नहीं, हम लोग डायरेक्टली जिस रिकॉर्ड तक पहुँचना चाहते हैं उस रिकॉर्ड तक पहुँच सकते हैं। तो इसकी थ्योरी के बारे में अगर जो मैंने पढ़ा है वही पढ़ लीजिए आप एक बारी। This access allow a user to position to read write mark before reading or writing। exactly हम लोग क्या होता है, जिस डेटा को हमें रीड करना होता है उसको पहले ही मार्क कर लेते हैं बिफोर रीडिंग। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। डायरेक्ट एक्सेस फाइल मेथड प्रोवाइड एक्सेसिंग द रिकॉर्ड डायरेक्टली। डायरेक्ट एक्सेस मेथड इज बेस्ड ऑन द हार्ड डिस्क दैट इज डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। इट अलाउज द रैंडम एक्सेस ऑफ एनी फाइल ब्लॉक। ये बात समझ में आ रही होगी होपफुली आप लोगों को, ठीक है। उसके अलावा आपकी तीसरी टेक्निक है जो फाइल को एक्सेस करने के लिए, उसका नाम है इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल एक्सेस। एग्जैक्टली दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सीक्वेंशियल एंड डायरेक्ट एक्सेस मेथड। सो व्हाट यू नीड टू डू अंडरस्टैंड, यू विल प्लीज अंडरस्टैंड द आइडिया। एग्जैक्टली इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि जैसे जो आपकी फाइल्स ऑलवेज रिमेंबर आपकी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होती है, हमेशा ध्यान रखना। तो जैसे वर्चुअल मेमोरी स्पेस या फिर लॉजिकल एड्रेस, इसमें बोथ आर सेम। तो एग्जैक्टली इसमें होता क्या है, ध्यान से सुनना। जो इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड है यह आपका हमेशा उन जगहों पे यूज़ किया जाता है जहां आपके बहुत बड़ा डेटा सेट है, मतलब बहुत बड़ी लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। तो एग्जैक्टली क्या करते हैं, एक लॉजिकल एड्रेस स्पेस में हम लोग इंडेक्स बनाते हैं। उस इंडेक्स में 2 पोर्शन होते हैं। मतलब जैसे मान लो जैसे एक यूनिक नंबर होगा तो यूनिकली हम लोग किसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे इन्होंने लास्ट नेम ले रखा है, मान लो किसी पर्सन की जो एक कंपनी में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनकी डिटेल स्टोर है, ठीक है। तो होगा क्या, मान लो पहले जो कॉलम होगा उसमें उनका नाम लिखा होगा या एम्प्लॉय आईडी लिखी होगी। जैसे मैंने उनका सरनेम ले रखा है शर्मा रॉय वैभव, और उसके आगे जस्ट आगे वाले कॉलम में क्या लिखा होगा, उसके रिकॉर्ड, उसके पर्टिकुलर रिकॉर्ड नंबर स्टोर होगा। क्या स्टोर होगा, रिकॉर्ड नंबर स्टोर होगा। तो क्या होगा, ध्यान से, इफ़ यू वांट टू सर्च एनीवन तो सीक्वेंशियली उस पर्टिकुलर आप लोग कहाँ पहुँचोगे, उस पर्टिकुलर कुमार तक पहुँचोगे। कुमार के सामने उसका रिकॉर्ड नंबर लिखा होगा और उसका जो रिकॉर्ड होगा वो अलग कहीं स्टोर होगा, जिसको हम डायरेक्टली पॉइंटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, उसे बोलते हैं रिलेटिव इन्फॉर्मेशन। तो कुमार के बारे में पूरा नाम विनोद कुमार, उसकी एम्प्लॉय आईडी, एज वगैरह, ये सारी कहीं ना कहीं। क्यों, मान लो कि आपका 100 लोगों की इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, उनका नाम, उनकी एम्प्लॉय आईडी, एज, अगर एक ही जगह स्टोर करोगे तो इज़ अ ह्यूज टास्क। तो हम क्या करें, हर एक एम्प्लॉय का एक रिकॉर्ड सेपरेटली, हर एक एम्प्लॉय का। क्यों, क्योंकि एक एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन दे आर लॉजिकली रिलेटेड। क्योंकि लॉजिकली रिलेटेड वो, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात हो रही है, पर्टिकुलर एम्प्लॉय के बारे में, इसलिए वो लॉजिकली रिलेटेड है। उन फाइल्स को अलग अलग जगह स्टोर करोगे और एक पर्टिकुलर जगह से आप उन्हें एक्सेस कर सकते हो। तो these are the 3 techniques by which you can access any file. Sequential file means you can sequentially access, means that there is no shortcut. Direct access, with the help of hash function we can calculate the location where you want to fetch the data or read the data. And third one is indexed sequential access. Indexed sequential access. Indexed sequential access is the combination of both sequential and second one is your direct access method. Okay, so एक बार आप इसकी थोड़ी सी थ्योरी भी देख लीजिए। दिस मेथड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डायरेक्ट एंड सीक्वेंशियल एक्सेस। मैंने अभी बताया, इन दिस मेथड एन इंडेक्स इज क्रिएटेड। जैसे आप लोगों की बुक होती है, बुक में मान लो 400 पेजेस है, तो पहले 2 पेजेस में क्या होती है, इंडेक्स, कि ये टॉपिक उस पेज नंबर पे है, तो ये बता देता है इंडेक्स कि ये इस बंदे की इंफॉर्मेशन उस रिकॉर्ड नंबर में, तो हम पर्टिकुलर उसी रिकॉर्ड को छेड़ेंगे, बाकी रिकॉर्ड्स को नहीं छेड़ने वाले। मतलब मान लो अगर एक रिकॉर्ड में करप्ट हुआ एक रिकॉर्ड, तो एक ही रिकॉर्ड करप्ट होगा, ये नहीं कि 1000 ऑफ रिकॉर्ड करप्ट होगा। अगर 1000 लोगों की इन्फॉर्मेशन एक ही जगह होगी, मान लो एक रिकॉर्ड करप्ट हुआ, मान लो एक फाइल करप्ट होगी, अच्छा मान लो कि 1000 एम्प्लॉय की डिटेल एक ही फाइल में स्टोर है, ठीक है। अगर वो फाइल करप्ट होगी तो 1000 लोगों की इन्फॉर्मेशन जाएगी। अगर 1000 लोगों की इन्फॉर्मेशन 1000 जगह छोटे छोटे रिकॉर्ड्स में स्टोर है, तो अगर एक बंदे की एक फाइल करप्ट हुई तो उससे दूसरे पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इन दिस मेथड एन इंडेक्स इज क्रिएटेड, मैंने अभी शो किया डायग्रामेटिक, विच कंटेन्स द की फील्ड, जो मैंने आपका लास्ट नेम लिया था, एंड द पॉइंटर्स टू वेरियस ब्लॉक्स। ब्लॉक्स वो होते हैं जहाँ रिकॉर्ड स्टोर होता है, टू फाइंड एन एंट्री टू द फाइल
फॉर अ की वैल्यू वी फर्स्ट सर्च द इंडेक्स ढूंढते हैं, देन यूज द पॉइंटर टू डायरेक्टली एक्सेस द फाइल और फाइंड द डिजायर्ड डायरेक्टरी. So again these are the three records. First one is a sequential. So again I will revise what is the file is a basically logically related records होते हैं. फाइल के कितने एट्रीब्यूट्स होते हैं? 9 एट्रीब्यूट्स. कहाँ स्टोर होते हैं? FCV फाइल कंट्रोल ब्लॉक में. फाइल कंट्रोल ब्लॉक कहाँ होता है स्टोर होता है? वो भी मेमोरी में आपका स्टोर होता है. टाइप्स ऑफ फाइल्स, ऑपरेशन, बेसिकली व्हाट आर द ऑपरेशन वी हैव टू परफॉर्म ऑन टू द फाइल एंड व्हाट आर द वेरियस फाइल एक्सेस टेक्निक मैंने इस लेक्चर में आपको डिस्कस किया है. थैंक यू. वी विल सी द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इन नेक्स्ट लेक्चर.